Hello everyone, welcome to my YouTube channel Future Scholar Guide. Today in this video, we will be discussing how to fill an application form for Global Korea Scholarship. As we can see कि ये application form 2025 का है, which means कि इसकी application Feb to March 2025 में close हो चुकी हैं और वो student जो 2026 में apply करने के लिए interested हैं, वो इस साल की guidelines और application form को review करते हुए अपनी application next year के लिए prepare कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आइडिया कि ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप क्या होती है और उसमें कैसे अप्लाई करते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने एप्लीकेशन गाइडलाइंस को डिस्कस किया है। बट टू मेक श्योर वन थिंग कि जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे होंगे वो लेटेस्ट फॉर्म फिल करेंगे जो स्टडी इन कोरिया की वेबसाइट पर रिलीज होगा इन द मंथ ऑफ जैन और फेब 2026। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के दो मेथड होते हैं, एम्बेसी और यूनिवर्सिटी ट्रैक। एम्बेसी के केस में ये एप्लीकेशन फॉर्म 4 टाइम्स फिल होता है एंड यूनिवर्सिटी के केस में 1 टाइम फिल होता है। इट इज़ रिकमेंडेड कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को एक एप्लीकेंट वर्ड पर फिल करें। लेट्स कंसीडर कि ये एप्लीकेशन फॉर्म हम यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यूनिवर्सिटी ट्रैक के बॉक्स पे जाके अपना माउस डबल क्लिक करेंगे और यूनिवर्सिटी ट्रैक चेक हो जाएगा। देन हम नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखेंगे जो कि एप्लीकेशन रिसीव करेगा एक एप्लीकेंट की। अब एक स्टूडेंट आइदर टाइप ए या टाइप बी में से जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा होगा वो यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन की फाइल में जाके एग्जैक्ट यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे कॉपी करेगा। देन एक एप्लीकेंट अपना फुल नेम लिखेगा इन अ गिवन ऑर्डर और देन वो अपनी सिटीजनशिप लिखेगा कंट्री की। सबसे पहले हमारे पास चेकलिस्ट आती है। एक स्टूडेंट जो ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहा है वो सबसे पहले अपना लेवल ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करेगा कि वो किस लेवल पे अप्लाई कर रहा है, मास्टर्स, पीएचडी और रिसर्च। रिसर्च बेसिकली पोस्ट डॉक होती है हमारे पास यहाँ पे, या सिंपल रिसर्च भी होती है। लेट्स कंसीडर कि ये एप्लीकेशन फॉर्म हम यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड फॉर पीएचडी, तो हम पीएचडी के कॉलम को चेक करेंगे एंड देन उसके अगेंस्ट देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए रेलिवेंट हैं और हम पे एप्लीकेबल हैं। फॉर्म 1 से लेके फॉर्म 10 तक पीएचडी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट हैं वो इस बॉक्स में मेंशन है और उसके अगेंस्ट हमने ये चेक कॉलम चेक करना है। और इट इज़ मैंडेटरी कि वो सारे डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं फॉर पीएचडी लेवल वो सारे चेक हों और अटैच्ड हों साथ। जैसे कि फॉर्म नंबर 1 हमारे पास मैंडेटरी है, फॉर्म 2, फॉर्म 3। अब फॉर्म 4 हमारे पास फॉर पीएचडी रेलिवेंट नहीं है, ना मास्टर्स के लिए, वो सिर्फ रिसर्च के लिए रेलिवेंट है, तो हम इस कॉलम को चेक नहीं करेंगे। देन फॉर्म 5 आपके लिए रिकमेंडेटरी है एंड देन फॉर्म 7 अगर आपके लिए रेलिवेंट है तो देन चेक करें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। देन फॉर्म 8, 9 एंड 10 बेसिक डॉक्यूमेंट्स फॉर्म्स हैं जो कि एप्लीकेंट ने मैंडेटरी अटैच करना ही है। अगर इन फॉर्म्स में से कोई भी फॉर्म मिस होता है तो आपकी एप्लीकेशन सिंपली एक्सक्लूड कर दी जाएगी इवैल्यूएशन के प्रोसेस से। उसके बाद आता है हमारे पास सर्टिफिकेशन, जो कि बेसिकली आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं या फिर आपकी वर्किंग डॉक्यूमेंट्स आते हैं। एक स्टूडेंट जो कि पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा है वो सबसे पहले फॉर्म नंबर 11 जो है, डॉक्यूमेंट नंबर 11 उसे प्रोवाइड करेगा जो कि बेसिकली आपका प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है और आपका फैमिली रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट है। ये पाकिस्तान के केस में आपका एफआरसी होता है जो कि नादरा आपको इशू करके देता है। आपने फॉर्म 11 को चेक करना है। फॉर्म 12.1 में आपकी बैचलर्स की डिग्री और आपकी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी एंड फॉर्म 13 एंड 13.1 में आपकी मास्टर्स की डिग्री और आपकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी। फॉर पीएचडी हमारे पास 14, 14.1, 15 रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो इन डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर फिल करेगा। फॉर्म नंबर 16 में हमारे पास है कि अगर कोई स्टूडेंट ओवरसीज कोरियन रह चुका है तो वो उसका प्रूफ देगा और अगर वो उसके लिए एप्लीकेबल है तो देन वो उस कॉलम को चेक करेगा, अदरवाइज उस कॉलम को चेक नहीं करेगा। देन फॉर्म नंबर 18 और 17 और 18 में हमारे पास आता है कि अगर स्टूडेंट के पास प्रीवियसली कोरियन सिटीजनशिप थी, उसने छोड़ दी, तो उसका प्रूफ देगा और अगर वो कोरियन वॉर से बिलोंग करता है तो वो उसका ही प्रूफ देगा। अगर ये रेलिवेंट है, ये उस केस में आपने टिक करने हैं, अदरवाइज इनको अनचेक ही रहने देना है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन जितनी नीट एंड क्लीन होगी और जितना एरर का चांस कम होगा उतना ही चांसेस हैं कि आप फर्स्ट राउंड ऑफ स्क्रीनिंग क्लियर कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 19 हमारा सर्टिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स एंड वर्किंग एक्सपीरियंस है। एक स्टूडेंट के पास अगर किसी भी टाइप का एक एक्सपीरियंस है तो वो उसको उसके डॉक्यूमेंट्स इस सेक्शन में अटैच करेगा और इस कॉलम को चेक करेगा। लेट से कोई इंटर्नशिप है, कोई रिसर्च एक्सपीरियंस था किसी लेबोरेटरी में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड देन हमारे पास अदर डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसमें आपके पास आपका टॉपिक का लेवल स्कोर आता है या फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आता है। अगर ये आपके पास हैं तो आप ज़रूर से चेक करें, अदरवाइज अगर नहीं है तो इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक एप्लीकेंट के अवार्ड्स एंड अदर सर्टिफिकेट्स आते हैं एंड देन फिर एप्लीकेंट की पासपोर्ट कॉपी आती है। अभी इस स्टेज पे एप्लीकेंट की पासपोर्ट कॉपी जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन क्योंकि हमें जैसे पता है कि ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप का अंडर ग्रेजुएट का प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन हो गया है और ऑनलाइन प्रोसेस के लिए आपके पास
पासपोर्ट ज़रूर होना चाहिए। इसलिए ये डॉक्यूमेंट आप सजेस्ट किया जाता है कि मैंडेटरी सबमिट करें, क्योंकि फॉर द फ्यूचर्स आपकी एप्लीकेशन उसके बगैर सबमिट ही नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब आपने स्टडी इन कोरिया की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाना होगा, तो आपका पासपोर्ट आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर कंसिडर किया जाएगा। हम इन तीनों कॉलम्स को चेक करते हैं क्योंकि हम ये तीनों डॉक्यूमेंट्स कंसिडर करते हैं हम सबमिट कर रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले फॉर्म 1 आता है, जिसमें हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कि हमारा एम्बेसी ट्रैक है या यूनिवर्सिटी ट्रैक है। जैसे कि हमने कंसिडर किया हुआ कि ये एप्लीकेशन फॉर्म हम यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए सबमिट कर रहे हैं, तो हम यूनिवर्सिटी ट्रैक को क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपना सेलेक्ट करेंगे कि हम कौन से प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, जर्नल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, RGKS में, R&D में, रिसर्च में, या फिर जर्नल, RGKS और R&D में। ठीक है। अब ये चीज़ एक एप्लीकेंट कैसे डिसाइड करता है कि उसका कौन सा कोटा हो सकता है, ये चीज़ आपने अपनी एप्लीकेशन गाइडलाइन से देखनी है, और ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की हुई है। कंसीडर इट कि ये एप्लीकेशन फॉर्म हम जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई करें, तो मैं जनरल के कॉलम को चेक करूँगी। एंड देन उसके बाद क्योंकि मैंने PhD डिग्री के लिए अप्लाई करी हूँ, तो मैं डॉक्टरल के प्रोग्राम को सिलेक्ट करूँगी। एंड देन मैं अपना डिज़ायर फील्ड ऑफ स्टडीज़ बताऊँगी, जो कि बेसिकली आपको यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन की फाइल से मिलेगा कि आपका बेसिकली क्या इनमें से फील्ड ऑफ डिवीजन बनता है, क्योंकि एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है कि उसका प्रोग्राम आइदर लिबरल आर्ट्स में फॉल करता है या आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स में फॉल करता है। तो मेक श्योर यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन की फाइल में जाके देखें कि उसकी फील्ड ऑफ डिवीजन क्या बनती है। कंसिडर डेट कि हम PhD के लिए अप्लाई करें इन दी फील्ड ऑफ नेशनल साइंस, तो मैं नेशनल साइंस को क्लिक करती हूँ। देन एक एप्लीकेंट अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करेगा, जिसमें पहले उसका फैमिली नेम आता है, मीन्स एक एप्लीकेंट का सर नेम, देन उसका गिवन नेम आएगा। अगर उसके पास मिडिल नेम है देन वो सबमिट करे, अदरवाइज इस कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ दें। अपनी 3 to 4 सेंटीमीटर की प्रोफेशनल पिक्चर विद वाइट बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड अपनी सबमिट करें। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप ब्लू या वाइट बैकग्राउंड के साथ सबमिट करें, लेकिन प्रोफेशनल पिक्चर ऐसी होती है, ठीक है, तो इट रिकमेंडेड कि ऐसी पिक्चर हो। देन एक एप्लीकेंट अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएगा, और जो हमें पैटर्न दिया हुआ है मीन्स ईयर, मंथ और डेट, हम उसी को फॉलो करेंगे। फिर एक एप्लीकेंट अपना जेंडर बताएगा, आइदर मेल है या फीमेल। फिर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप बताएगा कि उसकी क्या है। कोरियन सिटीजनशिप एक एप्लीकेंट की नहीं होनी चाहिए ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हुए, इसलिए हम इस कॉलम को हमेशा नो क्लिक करेंगे। और इस तरह एप्लीकेंट की पेरेंट्स की भी सिटीजनशिप कोरियन नहीं हो सकती, इसलिए भी हम इस कॉलम को नहीं नो क्लिक करेंगे। अगर किसी एप्लीकेंट के पेरेंट्स में से किसी एक की सिटीजनशिप येस है तो वो कर दे, लेकिन क्योंकि बेसिक एलिजिबिलिटी है कि पेरेंट्स की और एप्लीकेंट की सिटीजनशिप जो है वो आउटसाइड ऑफ द कोरिया होनी चाहिए, इसलिए इस कॉलम को हमेशा नो क्लिक किया जाता है। देन बताना है कि आपने कभी प्रीवियस ईयर्स में ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप आपको मिली थी या नहीं मिली थी। अगर मिली थी तो आपने येस क्लिक करना है, अगर नहीं मिली थी तो आपने नो क्लिक करना है। फिर आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आती है, इसमें आपका एग्जैक्ट एड्रेस आएगा जो आपकी CNIC में मेंशन है। आपका फ़ोन नंबर एक एप्लीकेंट का अपना होगा, उसकी नेम से ID होगी उसकी पर्सनल। देन आपने एम्बेसी के केस में और यूनिवर्सिटी के केस में अपनी चॉइसेस ऑफ यूनिवर्सिटी बतानी है। जैसे कि हमें पता है कि एम्बेसी के केस में एक एप्लीकेंट 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकता है, बट आपकी चॉइस में 1 मस्ट बी टाइप बी होनी चाहिए, ठीक है। और यूनिवर्सिटी के केस में एक एप्लीकेंट एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है। हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो हम यूनिवर्सिटी टैग को क्लिक करेंगे और फिर अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर कि ये एप्लीकेशन हम लोग टाइप ए यूनिवर्सिटी के लिए फिल कर रहे हैं फॉर सोल नेशनल यूनिवर्सिटी, तो हम सोल नेशनल यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे यहाँ पे। एंड देन अपनी बताएंगे कि हमारी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है। जैसे कि हमें पता है कि हमारी फील्ड ऑफ स्टडी ऊपर से मेंशन हमने की थी कि नेशनल साइंस है, तो हम नेशनल साइंस को क्लिक यहाँ पे सबमिट करेंगे। और इसके बाद एक स्टूडेंट अपना डिपार्टमेंट बताएगा, अगर उसका मेजर ऑप्शनल है तो वो सबमिट करेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन फाइल से मिलेगी। उन्होंने ये चीज़ मेंशन की हुई है कि फील्ड और डिवीजन एंड डिपार्टमेंट शुड मैच द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन फाइल। एक लैंग्वेज एबिलिटी स्टूडेंट अपनी बताएगा कि आइदर वो टॉपिक या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होल्ड करता है, तो ज़रूर वो बताए। अब यहाँ पे आपके पास टॉपिक का स्कोर अगर है तो अपना लेवल अप बताएंगे, और जिस दिन आपने टेस्ट दिया था या आपका कौन सा टॉपिक हुआ था, जैसे कि 81 टॉपिक था तो आपने वो मेंशन करना है। एक स्टूडेंट अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बताते हुए इन तीनों में से कोई भी जो उसने उसके पास है वो सबमिट करेगा। लेट्स कंसीडर एक स्टूडेंट के पास आइल्स है तो वो आइल्स को क्लिक करेगा और यहाँ पे अपने लिखेगा 7 बैंड्स है उसके पास। अब लेवल ऑफ एजुकेशन में सबसे पहले वो अपना हाई स्कूल का नेम मेंशन करेगा, जो कि बेसिकली उसका कॉलेज का नेम होता है, उसकी कॉलेज की कंट्री है, फिर उसकी जिस साल वो ग्रेजुएट हुआ था उसका ईयर मेंशन करेगा। फिर हमारे पास यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन आती है, क्योंकि एक एप्लीकेंट बैचलर्स डिग्री PhD डिग्री के लिए अप्लाई करे तो अपनी बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन भी फिल करेगा, क्योंकि मेंशन है रिक्वायर्ड फॉर ऑल एप्लीकेंट्स है।
आप अपनी बैचलर्स की यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे, उसकी लोकेशन मेंशन करेंगे, अपना मेजर मेंशन करेंगे एंड आपको जिस डेट को डिग्री मिली है, वो चीज़ मेंशन करेंगे। अब अक्सर स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि हमें नहीं पता कि हमारी डिग्री किस दिन को इश्यू हुई थी, या हम लोग ग्रेजुएट काफ़ी देर में हुए थे, लेकिन हमें हमारी डिग्री हमें बहुत पहले मिली थी। ये एक स्टूडेंट ईज़िली पता कर सकता है कि आपकी डिग्री जो जिस दिन आपको मिलती है, बेसिकली अगर आपकी लेट्स से ग्रेजुएशन नवंबर में भी हुई है, लेकिन आपकी डिग्री आपको नवंबर में मिली, लेकिन आपकी डिग्री में एक डेट लिखी होती है स्पेसिफिक, वो आइदर अगस्त या सितंबर के मंथ की होती है, बिकॉज़ इसी ड्यूरेशन में इसी से सारी डिग्रीज़ इश्यूज़ कर रहा होता है। तो आपने वो डिग्री मेंशन करनी है, डेट मेंशन करनी है जो आपकी डिग्री पे मेंशन है। फिर देन आपने अपना थीसिस की डिटेल लिखनी है, अगर आपने बैचलर में थीसिस किया था और अगर कोई पब्लिश पेपर है तो वो भी मेंशन करना है आपने। देन आपके पास, क्योंकि हम पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हम मास्टर्स की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे सेम जैसे हमने बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन फिल की है, और हम डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर एक स्टूडेंट अपना कॉम्पिटिटिव पीएचडी सीजीपीए मेंशन करेगा लेटेस्ट डिग्री का, क्योंकि एक स्टूडेंट अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो डेफिनेटली अपने मास्टर्स का सीजीपीए यहाँ पे मेंशन करेगा, ठीक है। और एक स्टूडेंट कैसे पता कर सकता है कि उसका स्कोर परसेंटाइल क्या है, ये एप्लीकेशन गाइडलाइंस में अपेंडिक्स ए की टेबल में गिवन है चीज़, और वहाँ से अपना स्कोर परसेंटाइल लिखेगा अकॉर्डिंग टू ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप की जो जीपीए कन्वर्जन टेबल है उसके अकॉर्डिंग फिर अपना सीजीपीए मेंशन करेगा यहाँ पे। अगर किसी स्टूडेंट के ट्रांसक्रिप्ट पे सेमेस्टर वाइज सीजीपीए इंडिकेट होता है तो वो यहाँ पे मेंशन करेगा, अदरवाइज इस कॉलम को फिल करना मैंडेटरी नहीं है और आप इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मेक श्योर वन थिंग कि लेट्स से अगर ये कॉलम आपके ऊपर नहीं एप्लीकेबल तो ये एग्जाम्पल फिल है, तो आपने इस एग्जाम्पल को ज़रूर जो है वो क्लियर कर देना ताकि कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। देन अगर आपको कोई प्रीवियस स्कॉलरशिप्स मिली हुई हैं गवर्नमेंट ऑफ कोरिया की साइड से या किसी भी इंस्टीट्यूशन की साइड से, आपने मेंशन करना है, अदरवाइज आपने इस कॉलम को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना और ये इन एग्जाम्पल्स को रेज कर देना है। इसी तरह प्रीवियस विजिट टू कोरिया और करंटली रिजाइडिंग इन कोरिया, अगर ये आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो देन आप फिल करें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है और इसको ब्लैंक कर देना है आपने। अब ये हमारा फॉर्म नंबर 1 था। एक एप्लीकेंट जब इस फॉर्म को फिल कर लेगा, वो प्रिंट करेगा, डेट मेंशन करेगा, अपना फुल नेम मेंशन करेगा जो उसका पासपोर्ट पे है, एंड देन अपने हैंड सिग्नेचर करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इस एप्लीकेशन फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं होते। देन हमारे पास पर्सनल स्टेटमेंट आती है जो कि बेसिकली एक एप्लीकेंट अपनी मेंशन लिखेगा यहाँ पे, और पर्सनल स्टेटमेंट की कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये पर्सनल स्टेटमेंट आइदर इन कोरियन या इंग्लिश में होनी चाहिए। ऐसे के लिए एप्लीकेंट के पास 3 पेजेस हैं लिखने के लिए। फॉन्ट उसने टाइम न्यू रोमन्स यूज़ करना है विद साइज 11, और सिंगल स्पेस आपका ऐसे होना चाहिए। मेक श्योर वन थिंग, और फिर आपने सारी जो अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन डिलीट कर देनी है। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी मोटिवेशन क्या है जिसके थ्रू आप अप्लाई करें इस प्रोग्राम में, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंसेस आपके पास क्या क्या हैं, पर्सनल इवेंट्स दैट यू हैड अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन यू, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। It is recommended to submit the supplementary document that can prove that you have described in the personal statement। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इस पर्सनल स्टेटमेंट की फॉर्म को फिल करते हुए एक एप्लीकेंट इस चीज़ की का दावा कर रहा है कि उसे कभी स्कॉलरशिप मिली थी यूनिवर्सिटी लेवल पे, और वो फिर वो उस डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करेगा साथ इन दी अदर डॉक्यूमेंट्स। आपने इस गाइडलाइंस को पढ़ लेना है एंड देन फिर इस कॉलम को डिलीट कर देना है, एंड देन फिर आपकी यहाँ पे सारी पर्सनल स्टेटमेंट आएगी, जो कि आप पे डिपेंड करता है कि आइदर पूरी तीन पेजेस की लिखते हैं या फिर 1 या 2 पेजेस की लिखते हैं। फिर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है बेसिकली इस फॉर्म नंबर 2 को प्रिंट करना है, डेट मेंशन करनी है, अपना नेम मेंशन करना है एज योर पासपोर्ट, और अपना हैंड रिटन सिग्नेचर करने हैं। देन आपके पास स्टडी प्लान आता है। स्टडी प्लान की भी सेम गाइडलाइंस हैं कि 3 पेजेस हैं, टाइम न्यू रॉबन्स का फॉन्ट यूज़ करना है, 11 साइज़ है आपके पास, ठीक है। और आपसे पूछ रहे हैं 3 चीज़ें, एक आपका लैंग्वेज स्टडी प्लान, गोल ऑफ स्टडी, और फिर फ्यूचर प्लान आफ्टर स्टडी आइदर इन कोरिया और आइदर इन योर होम कंट्री, ठीक है। तो आपने इसको डिस्कस करना है, एंड पे आपने अपनी इस गाइडलाइंस को आपने डिलीट कर देना है। और जब आप फॉर्म नंबर 3 फिल कर लेंगे तो आपने इसको प्रिंट करना है, अपनी डेट मेंशन करनी है, एप्लीकेंट ने अपना पूरा नेम मेंशन करना है, एज पर दी पासपोर्ट अपनी सिग्नेचर करने हैं यहाँ पे। फिर रिसर्च प्रपोजल सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जिनके लिए रेलिवेंट है। अगर ये पीएचडी के लिए रेलिवेंट है तो आप उसको फिल करेंगे, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि बेसिकली आपने इस फॉर्म को फिल करते हुए ये सारी चीज़ें फुलफिल करनी है। आपका रिसर्च टॉपिक क्या है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसर्च का डिटेल प्लान क्या है, आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ आउटकम क्या होते हैं। फिर आपके पास रिकमेंडेशन फॉर्म आता है। एक एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप में, वो इस रिकमेंडेशन फॉर्म को अपने
प्रीवियस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से सबमिट करेगा। मास्टर्स के केस में वो बैचलर के प्रोफेसर से लेगा और पीएचडी के केस में वो मास्टर्स के प्रोफेसर से लेगा। एप्लीकेंट अपना पूरा नाम लिख मेंशन करेगा, अपना प्रोग्राम अप्लाई जिसमें कर रहा है वो मेंशन करेगा। हम पीएचडी के लिए अप्लाई करें, हम पीएचडी को क्लिक करेंगे। इंटेंडेड मेजर आपका फील्ड ऑफ डिवीजन बनता है अगेन, जो कि आप यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन फाइल से लेंगे। फिर क्या एप्लीकेंट ने इन इंस्ट्रक्शंस को मद्देनजर रखते हुए आपका रिकमेंडेशन लिखना है, ठीक है। और फिर आपने रिकमेंडर का नेम मेंशन करना है, वो कौन से इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता है, वो डेफिनेटली आपका प्रीवियस इंस्टीट्यूट होगा, उसकी पोजीशन क्या थी, उसकी ईमेल, उसका नंबर। एक रिकमेंडर जो आपको बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दे रहा है, उसकी मर्जी है कि वो इस कॉलम में ही उसको फिल करे या डेफिनेटली आपकी यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे आपको रिकमेंडेशन लेटर दे। एम्बेसी के केस में आपने 4 रिकमेंडेशन लेटर लेने हैं और यूनिवर्सिटी के केस में आपने सिर्फ एक ही रिकमेंडेशन लेटर लेना है, जिसको आपने सील करवाना है। अब सील से मुराद यहाँ पे ये है कि बेसिकली आपने जब रिकमेंडेशन लेटर ले लिया है, ठीक है, आपने फॉर्म नंबर 5 और अपना रिकमेंडेशन लेटर जो आपकी यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे है, आपने उसको A4 के वाइट एनवेलप में डालना है और उसको सील करवाना है। अब सील करवाने से मुराद ये है कि आपने उसको आइदर ग्लू से बंद करके या टेप से बंद करके हर जगह प्रोफेसर के सिग्नेचर करवाने हैं जिस जगह पे आपका एनवेलप लॉक हो रहा होता है। एंड यहाँ पे रिकमेंडर आप अपने साइन करेगा और डेट मेंशन करेगा जिस दिन वो आपको बेसिकली लेटर इशू करके दे रहा होगा। लेटर ऑफ इन्विटेशन आपका रिसर्च की पोजीशन में होता है। अगर ये पीएचडी के लिए रेलिवेंट नहीं है तो आपने इसको फिल नहीं करना, लेकिन जो स्टूडेंट्स रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे होंगे वो डेफिनेटली अपना लेटर ऑफ इन्विटेशन उस यूनिवर्सिटी से लेंगे जहाँ पे प्रोफेसर ने उसको एक्सेप्ट किया होगा, एंड देन वो इस फॉर्म को फिल करेंगे। अब अगर कोई स्टूडेंट, ये फॉर्म नंबर 7 है जो कि रेलिवेंट एप्लीकेंट्स के ऊपर अगर अप्लाई होता है तो वो फिल करेंगे, अदरवाइज को नहीं फिल करेंगे। इंस्ट्रक्शन मेंशन है कि दिस फॉर्म इज फॉर एप्लीकेंट हु आर करंट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अप्लाइंग इन द डिपार्टमेंट दैट ऑफर्स 100% इंग्लिश इंस्ट्रक्शन। अब क्योंकि हमें पता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है बेसिकली उन एप्लीकेंट्स के लिए है जो कि बेसिकली पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स हैं और अपनी पोस्ट डॉक हाई रिसर्च के लिए साउथ कोरिया जाना चाह रहे हैं और उनका आने वाला प्रोग्राम जो है वो 100% इंग्लिश में है, तो वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं ताकि उनको कोरियन लैंग्वेज की एग्जाम्शन मिल जाए और वो इंटायरली अपनी फोकस जो है वो अपनी रिसर्च पे कर सकें। फिर एक जीकेएस का एप्लीकेंट एग्रीमेंट आता है। इसमें बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है कि आप साउथ कोरिया के सारे लॉज को फॉलो करेंगे, आप कभी भी अपनी प्रोग्राम को चेंज नहीं कर सकते आफ्टर सिलेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक एप्लीकेंट बहुत ध्यान से इसको पढ़े एंड देन सारे कॉलम्स को चेक करे। इसको यहाँ पे चेक करने के बाद आपने यहाँ पे डेट मेंशन करनी है, अपना नेम मेंशन करना है एंड सिग्नेचर करने हैं यहाँ पे। फिर आपका मेडिकल असेसमेंट फॉर्म है, ये एक सेल्फ असेसमेंट फॉर्म है जो कि एप्लीकेंट करेगा। आपने इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर येस या नो में करने हैं। अगर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल किसी भी कॉलम में आप येस क्लिक करें तो आपने उसकी आगे एक्सप्लेनेशन देनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डू यू हैव हाइपरटेंशन, अगर किसी स्टूडेंट को हाइपरटेंशन का इशू है तो वो येस मेंशन करेंगे करके बताएगा कि उसे क्या इशू है, ठीक है। और अगर वो कोई मेडिकेशन ले रहा है तो वो इस मेडिकेशन को यहाँ पे उसका नेम मेंशन कर सकता है। एंड देन यहाँ पे अपनी डेट मेंशन करनी है, एप्लीकेंट ने नेम अपना सिग्नेचर फिल करने हैं यहाँ पे। फिर कंसेंट टू कलेक्ट एंड यूज पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। आपने सारी गाइडलाइंस को पढ़ते हुए बेसिकली यहाँ पे इसको चेक करना है। यहाँ पे बेसिकली ये मेंशन है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट सॉफ्ट कॉपी में डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है तो रिटेंशन पीरियड साउथ कोरियन गवर्नमेंट इसको 20 साल की रख सकती है और हार्ड फॉर्म की केस में 5 ईयर्स रख सकती है। आपने इसको एग्री करना है, आप इसको डिसएग्री नहीं कर सकते बिकॉज ये बेसिक रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म की। इसी तरह कंसेंट टू यूज योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू थर्ड पार्टी, इसका भी सेम क्लॉज है कि 20 ईयर्स इन केस ऑफ सॉफ्ट कॉपी और 5 ईयर्स इन केस ऑफ हार्ड कॉपी, उसका आपने एग्री करना है। देन आपने डेट मेंशन करनी है, एप्लीकेंट अपना नेम मेंशन करना है और सिग्नेचर करने हैं बाय हैंड। मेक श्योर वन थिंग कि ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सारी प्रेफर किया जाता है कि एक ही डेट को फिल किया जाए और ताकि डेट्स का इशू ना बने। इससे ऑल्दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये कंसिस्टेंसी शो करती है कि एक एप्लीकेंट ने वन टाइम इस एप्लीकेशन को फॉर्म को फिल कर लिया है। अब ये हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म था। अगर किसी स्टूडेंट को कोई इशू आ रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टिल कैसे फिल करते हैं और लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल वो एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई कर रहा है और उसको नहीं समझ आ रहा है कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अदरवाइज बाय बाय।